कटहरी विधानसभा उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है, सपा या भाजपा या बसपा? भाजपा। भाजपा। तो भाजपा के तमाम कारण हैं। तमाम कारण, क्या कारण बताइए? भाजपा ने क्या नहीं दिया है? क्या दिया बताइए? सपा किन कारणों से यहाँ मजबूत दिख रही है? सब देखिए, चुनाव हमेशा जातीय समीकरण पर हुआ है। लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती और बेटी की भी चर्चा चल रही थी। हाँ, त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। त्रिकोणात्मक तो मैं त्रिकोण रही है, कतई नहीं जीतेगी, वो तो यादव है यार, कहेंगे एरिया से BT क्षेत्र से भाजपा ही जीत रही है। भाजपा जीत रही और है। हर बार जीतती है। बीजेपी ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। एक आदमी से मिलना जो है विधायक का काम होता है, मिलते तो एक ही आदमी पूरा उनको वोट दिया है। बीजेपी ही जो है यहाँ पूरा बताइए, अभी दिख रहा है भाजपा है। भाजपा है। भाई साहब भी भाजपा बताएंगे, कुछ लोग सपा की मिल जाते हैं। अरे सपा कहीं नहीं है। सपा कहीं नहीं है, ऐसा भाजपा चर्चा होता है। मिल्कीपुर भाजपा, लेकिन सपा भी दावा ठोक रही है, भाजपा भी ठोक रही है। सपा जीरो होगा। सपा जीरो। लालजी कभी आते नहीं है रोड पे। अच्छा, तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया, आप किन चेहरे को लाइक कर रहे हैं भाजपा से जिसको प्रत्याशी घोषित किया? अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी। अच्छा, बीजेपी एंड कंपनी। बीजेपी एंड कंपनी यानी जीत जाएगी। हाँ। और जो सपा और बसपा भी तो मजबूती के साथ खड़े हैं। बसपा को कुछ उम्मीद है, सपा माने नथिंग। सपा माने नथिंग। अच्छा, ये वैसे यार 10-20 वोट पा जाए किसी 10-20 वोट, कितनी बड़ी बात बोल दी, 10-20 वोट। एक विकास के साथ साथ देश का भी मुद्दा है। देश का मुद्दा है। 100% वही यादव रही न, वो अखिलेश यादव नाम जपा था, बाकी कुछ है वह ना। अच्छा, अभी आए दिन देखो तमाम हादसा हुआ, यहाँ देख लिए आपके अयोध्या में मोहिउद्दीन किए थे, वो तुरंत उनका इनकाउंटर हुआ। आपके सुल्तानपुर में देख लीजिए, सुनार का वो लूटपाट हुआ। जयकारे भी लगा रहे, नारे लगा रहे हैं ऐसे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। मैं हूं भानु प्रताप। आज हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में है। जैसा कि लगातार हमारी चर्चा उपचुनाव पर चल रही है, मिल्कीपुर उपचुनाव पर लगातार बने हुए, ऐसे में आज हमारी जो पहली कवरेज है कटहरी विधानसभा में आज हम आए हुए हैं, जो कि आज हमारी जो कवरेज होने वाली है कटहरी विधानसभा, क्योंकि यहाँ से कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा चर्चा में है, ऐसे में जनता से आज हम राय लेंगे। कटहरी विधानसभा में सपा का पलड़ा भारी है या भाजपा का पलड़ा भारी है, ऐसे में कुछ लोगों वाली ये बात होगी कौन सी पार्टी यहाँ ज़्यादा मजबूत दिख रही है, सपा, भाजपा या बसपा। ऐसे में लोगों चर्चाएं करेंगे कि यहाँ पे कौन सी पार्टी मजबूती से साथ खड़ी है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। दादा, आपका नाम? लल्लन राय। लल्लन राय। दादा, ये बताइए, इसमें कटहरी विधानसभा उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है, सपा या भाजपा या बसपा? भाजपा। भाजपा। तो भाजपा बताइए किन कारणों से भाजपा यहाँ मजबूत दिख रही है? अरे भाजपा के तमाम कारण हैं। तमाम कारण, क्या कारण बताइए? भाजपा ने क्या नहीं दिया है? क्या दिया बताइए? सब राशन पार्टी से लेकर आयुष्मान कार्ड और क्या तमाम फैसिलिटी दिया है भाजपा ने। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, जब सपा से लालजी वर्मा यहाँ विधायक थे, वर्तमान में सांसद बन गए हैं, तो उन्होंने कुछ विकास कराया आपके कटहरी विधानसभा में? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हमारे क्षेत्र में कोई विकास कहीं दिखता नहीं। लालजी लेकिन वर्मा सुनने में आया है सपा भी यहाँ से मजबूती के साथ खड़ी है। क्या कहना है, फालतू बोल रहे हैं। कहाँ है क्या? क्योंकि देखिए, ऐसा है, कटहरी विधानसभा में लालजी वर्मा ने अपनी बेटी या धर्मपत्नी किसी को भी प्रत्याशी घोषित किया जा सकता, अभी सपा ने घोषित नहीं किया है और भाजपा ने भी कैंडिडेट अपना उतना ही उतारा है। तो भाजपा से किस चेहरे को लाइक कर रहे हैं ज़्यादा? अब भाजपा हमारे लाइक करने से होगा नहीं। अच्छा, वो भाजपा पार्टी की बात है, वो पार्टी जिसको उतारेगी वोट उसी को दिया जाएगा। यानी कि आपका कहना है कि मजबूती के साथ भाजपा खड़ी है यहाँ पे? हाँ हाँ, खड़ी है। अच्छा, भाजपा जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। जी जी। ऐसी चर्चा बहुत अहम हो जा रही है। कटहरी विधानसभा चुनाव में हम हैं, उपचुनाव यहाँ होने वाला है, ऐसे में चर्चाएं चल रही कटहरी विधानसभा पे। भाई साहब जानेंगे, भाई साहब कुछ तो बता दीजिए यहाँ पर। अच्छा, आप बता दीजिए। चलो, भाई साहब बोलने में कतरा रहे हैं, ऐसे में और कुछ लोगों चर्चा चल रही है कटहरी विधानसभा में। इस समय हम मौजूद हैं, ऐसे में भाई साहब से जानेंगे। इस समय एक चाय की दुकान पर हैं, भाई साहब समोसा खा रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए, इस समय कटहरी विधानसभा का उपचुनाव होना है, यहाँ बीजेपी मजबूत दिख रही है, सपा या बसपा? सपा भैया। सपा। आप पहले व्यक्ति मिले सपा, जो कि हमने अभी भाजपा लोग बता रहे थे। अच्छा बताइए, सपा किन कारणों से यहाँ मजबूत दिख रही है? सब देखिए, चुनाव हमेशा जातीय समीकरण पर हुआ है। जातीय समीकरण। पहले अपना नाम परिचय दे दीजिए। शत्रुघ्न प्रसाद यादव। शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी। आप यादव हैं तो इसका मतलब जैसे पहले से ही बदनाम है कि यादव सपा के होते हैं। मैं सपाई हूँ। ऐसे में ज्यादातर चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ये बताइए, सपा से जब लालजी वर्मा यहाँ विधायक थे, वर्तमान में सांसद बन गए हैं, तो क्या यहाँ विकास कराए थे? विकास हुआ है। विकास क्या क्या विकास है तो बताइए।
उनके अध्यक्षता में तमाम सड़कें वगैरह बनी है। जो भी उनके खाते में पैसा था सारी निधि अपना व्यवस्थित किए हैं। अब भाई बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे उसके ज़्यादा जानकारी नहीं, ठीक है, लेकिन ये बताइए अभी सपा से तो क्या कहते हैं अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। नहीं, ये है कि ज़्यादातर ये हो रहा है। चर्चा किसकी ज़्यादा चल रही है कैंडिडेट? लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती और बेटी की भी चर्चा चल रही थी, उनकी बेटी की भी चर्चा नहीं सबसे ज्यादा उन्हीं की यानी है। उनकी धर्म पत्नी की चर्चा चल रही है। लड़ना चाहती हूँ, लड़ना चाहती है। हाँ। अच्छा, भाजपा ने भी कैंडिडेट नहीं उतारा है यहाँ पे? नहीं, अभी कैंडिडेट कोई भी फाइनल नहीं हुए हैं, केवल वही तो क्या बस। सपा भी देरी कर रही है भाजपा की तरह? भाजपा भी उतारेगी तभी सपा नहीं, उतारेगी? वही जातीय समीकरण है, मेरा मानना है। और बसपा से सुना है वो भी कैंडिडेट मजबूत है बसपा से। हाँ, बसपा भी। अमित वर्मा जी मैंने सुना है उतारे गए हैं। यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। त्रिकोणात्मक तो मैं त्रिकोणात्मक यानी कि बसपा सपा और भाजपा त्रिकोण में। हाँ, तीनों लड़ेंगे। तीनों लड़ेंगे लड़ाई में तीनों रहेंगे। हाँ, लेकिन सपा जीतेगी भैया। सपा जीतेगी, यानी भाई साहब का कहना है सपा जीतेगी। सपा जीतेगी तो अच्छा भाई साहब हमें मिले भाजपा वाले। भाजपा कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भाजपा जीतने की पूरी संभावना है। ठीक है, जीतेगी। ठीक है, अपना मत है, जिसका जो मत होगा। अच्छा, जिसका जो मत होगा वो करेगा अपना। भाई उनकी निगाह में भाजपा जीत रही है। देखिए जो चुनाव लड़ा जाएगा, आप सपा से कह रहे हैं तो लालजी वर्मा के नाम से तो लड़ा जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उनकी धर्म पत्नी और बेटी को जानने वाले कोई नहीं है। लालजी वर्मा को तो जानने वाले हैं। जी, लालजी वर्मा को। जी। ऐसे में आपका कहना है कि यहाँ सपा जीत रही 100%? हाँ, 100%। 100% नहीं। ऐसे में भाई साहब आप बताइए, भाई साहब बोल रहे हैं सपा यहाँ जीत रही है, आप किसके समर्थक हैं? हम तो भैया भाजपा के। भाजपा। तो भाई साहब ने बताया 100% सपा यहाँ जीत रही है। कतई नहीं जीतेगी, वो तो यादव है यार, कहेंगे वो है। जैसे यादव है, लेकिन ऐसी बात नहीं है 100% में 20% यादव ऐसे भी है जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाई हमने सुना नहीं है। नहीं सुना है, हमने सुना है। तो ऐसे बताइए यहाँ पे किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? भाजपा का। भाजपा का लड़ाई, लेकिन कह रहे हैं तीनों में है, बसपा सपा भाजपा। गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, यानी भाजपा। अच्छा, भाजपा से कौन से चेहरे को लाइक कर रहे हैं? कोई कैंडिडेट नहीं घोषित किया भाजपा ने अपना भी? अभी क्लियर नहीं हुआ। क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं तो होती होंगी ना, कौन सा चेहरा लाइक कर रहे हैं आप? अब देखिए भैया, अभी तो मालूम नहीं है। अभी मालूम नहीं है, सकते हैं। दो में हो सकता है। हाँ, या वो जो है अवधेश या जो है धर्मनाथ। यानी कि दो चेहरों में से टिकट किसी को भी दिया जा सकता है। यानी अगर टिकट किसी को मिलता है, वोट आपका किस पे जाएगा? भाजपा पे ही? हमारा भाजपा पे जाएगा। भाजपा पे जाएगा। यानी अगर भाई साहब बता रहे किसी को भी टिकट दिया जाता है, लेकिन वोट जाएगा भाजपा पे। जी भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब आपका नाम? धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी। आप बताइए, अभी हमें सपा कैंडिडेट मिले, सपा के समर्थक मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ सपा जीत रही 100%। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे एरिया से BT 6 से भाजपा ही जीत रही। भाजपा जीत रही है, हर बार जीतती है और जीतेगी। हर बार जीतती रहेगी। तो ये बताइए, लेकिन इस बार उपचुनाव में बड़ा अहम हो जा रहा है मिल्कीपुर और आपका कटहरी विधानसभा। तो कहा जा रहा है आपके कटहरी विधानसभा में 3 पार्टियां मैदान में हैं, बसपा सपा और भाजपा। लेकिन बसपा भी मजबूती के साथ खड़ी है। नहीं, इस बार बीजेपी ही जीत रही है यहाँ से। बीजेपी जीत रही है। अच्छा, बीजेपी के कुछ मुद्दे गिना दीजिए, किन कारणों से बीजेपी जीत सकती है यहाँ पे? यहाँ का मुद्दा मेन अयोध्या मंदिर जो बनाया है, मंदिर विकास या हिंदुत्व 370 विकास के नाम पे। जी। तो ऐसे में विकास के नाम पे आप कह रहे हैं यहाँ से भाजपा जीत सकती है? योगी जी खुद यहाँ पे अंबेडकर नगर को गोद लिया है, वो यहाँ गोद लिए हैं। जी, विकास कर रहे हैं और हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को आप वोट देंगे? कोई भी कैंडिडेट अगर यानी कि अगर उतारा जाता है, निषाद हो चाहे अवधेश द्विवेदी जी हो। यानी कि ये बताइए, आपके यहाँ पे 2 चेहरों की चर्चा ज्यादा सुन रहे हैं हम। जी। अवधेश द्विवेदी जी कह रहे हैं, अवधेश दुबे या कह रहे हैं, और धर्मराज जी। जी। 2 चेहरों में से आप किसी को भी टिकट दे जी, वोट बीजेपी को ही जाएगा। अगर कोई तीसरे चेहरे को टिकट दिया गया तो फिर भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को देंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अगर तीसरे चेहरे को टिकट दिया गया तो बीजेपी यहाँ से हार जाएगी। नहीं, हम लोग सिर्फ जैसे मेन तो मोदी जी हैं, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। जी, वोट पड़ेगा। ओके, तो यानी जो सपा वाले कह रहे हैं, भाई साहब बताए, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। उनकी पत्नी लालजी वर्मा की पत्नी को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा सपा से। तो क्या सपा की जीतने के चांसेस नहीं है? सपा भी है लड़ाई में है ना, यही तो हाँ, सपा लड़ाई में है। बसपा है? बसपा नहीं है। बसपा नहीं है। सपा और बीजेपी में लड़ाई होगी। सपा और बीजेपी में लड़ाई है, यानी कि अगर आप बता रहे हैं भाजपा जो विकास के मुद्दों पे जीत सकती है। जी।
जीत सकती है। जी जीतेगी इस बार लग रहा है। तो कटहरी विधानसभा में अभी हमारा आगमन हुआ है, जैसा कि हम मिल्कीपुर चुनाव पे लगातार बने हुए हैं, तो ऐसे में कटहरी विधानसभा में हमारी चर्चा जोरों पे चल रही है। ऐसे में हम लगातार हमारी चर्चा जो चल रही है, हमें क्या माहौल बनता दिख रहा है उपचुनाव का। ऐसे में कुछ लोग यहाँ हमें बैठे मिल रहे हैं। जी भाई साहब, आपसे जानेंगे, इस समय आपके कटहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है? मजबूती के साथ बीजेपी, बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, कोई भी टक्कर में नहीं? कोई नहीं। सपा और थोड़ा बहुत बसपा, थोड़ा बहुत बसपा जो है उठ रही है। लोग कह रहे हैं सपा है। नहीं, सपा कौन सी है? सपा में लालजी वर्मा यहाँ पे विधायक थे, अब वर्तमान सांसद बन गए हैं। उनकी बेधर्म पत्नी सपा कुछ नहीं, बेधर्म पत्नी जो है उनकी एकदम बेकार हैं, और लालजी वर्मा खुद बेकार हैं। क्यों 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 वजह क्या, कोई विकास? अरे भाई, क्षेत्र में आना चाहिए, क्षेत्र किसी के बीच जनता के बीच गए? किसी एक आदमी से मिलना जो है विधायक का काम होता है। लालजी वर्मा जब यहाँ पे विधायक थे, वर्मा जब यहाँ विधायक थे या विधायक हैं भी मान लीजिए, वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति से मिलते हैं, तो एक ही आदमी पूरा उनको वोट दिया है। और वो सपा मतलब बसपा मतलब कुछ नहीं है, वो नहीं है सपा मतलब बसपा यहाँ थोड़ा बहुत टक्कर देने के लिए आपकी काबिल दिख रही है। बाकी बीजेपी ही जो है यहाँ पूरा सक्रिय है। बताइए, अभी सपा और भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया और बसपा ने उतार भी दिया है कैंडिडेट। बसपा उतार दिया ना, तो ठीक तो है। अमित वर्मा मैं सुन रहा हूँ उतारा गया। हाँ, कोई भी उतारा जाए कैंडिडेट, उससे नहीं मतलब ये है कि या तो बसपा या ये बीजेपी, और बीजेपी अपना पूर्ण उसमें है। अब की जातिवाद भी चलेगा यहाँ पे? वर्मा देखिए, सपा से वर्मा, और देखिए ये सब हमारा काम नहीं है, जातिवाद चलेगा या क्या चलेगा। लेकिन जैसे इसके क्या नाम है, विकास के मुद्दे पे अगर देखा जाएगा तो बीजेपी है, और उसके बाद बसपा आपकी चर्चा में है और मजबूती से भी वो लड़ रही है। तो ये बताइए, विकास के नाम पर बीजेपी, हम नहीं जानते। विकास के नाम पर यहाँ बीजेपी जीत जाएगी, इसका मतलब है? अच्छा, विकास कैसे विकास आप कुछ गिना? विकास, छोटा वाला विकास हम नहीं बता सकते। हम जो अंतर्राष्ट्रीय विकास हो रहा उस पर हम चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय विकास जैसे राम मंदिर हो गया, 4 लेन रोड हो गए, 6 लेन रोड हो गए, कोई भी कहीं भी कोई भी आल पर्पत पूरे ऑल इंडिया में आप घूम लीजिए, आपको विकास ही विकास दिखेगा, इसके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, अयोध्या में जब चौड़ीकरण हुआ सड़कों का, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे गरीबों को बहुत परेशानी हुई, मुआवजा नहीं मिला, जिसका घर टूटा। ऐसे में लोगों की चर्चाएं, वही लोग अब बता रहे हैं कि हमको गुमराह किया गया, गुमराह करके हमसे इस तरीके से कहवाया गया, और अब जो मिला मुआवजा हमको सबको मिला मुआवजा में कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड टूटा है अतिक्रमण के लिए जो तोड़ा गया था, उसमें क्या था कि अगर कोई भी आप नया काम करेंगे तो पुराना हटाना पड़ेगा, तो बस वही हुआ है। यानी जहाँ विकास होता है कुछ बाधाएं आती हैं। बिल्कुल 100% आती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय विकास है, उसमें हमारा और आपका नहीं है। क्या अगर मंदिर बन जाने से क्या रोजगार का संभावना पैदा मिला? जिसका घर टूटा है वही रोजगार पे बैठे हैं, और आज अच्छी सड़कें हैं। नहीं, उनके यहाँ पार्किंग के लिए दिक्कत होती थी, गाड़ी नहीं खड़ी कर पाते थे, वहाँ से पुलिस हटाती थी, चालान होता था, तमाम प्रकार की दिक्कत होती थी। ऐसा आज कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि इन सब मुद्दों पर बीजेपी यहाँ जीत सकती है। बिल्कुल जीतेगी। ऐसे में चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही हैं, और कुछ भाई साहब से जानेंगे कि इस समय आपके कटहरी विधानसभा में किसका माहौल बनता दिख रहा है। भाई साहब, आपका नाम? फिलहाल हम रामशंकर तिवारी हमारा नाम है। जी। हम बताइए, बीकापुर विधानसभा से आते हैं। कोई बात नहीं, आप कटहरी विधानसभा में मौजूद हैं इस समय, क्या लग रहा है माहौल किसका बनता दिख रहा है? भाजपा है। भाजपा है। हाँ। भाई साहब भी भाजपा बताएंगे, कुछ लोग सपा के मिल जाते हैं। अरे सपा कहीं नहीं है। सपा कहीं नहीं है, ऐसा में भाजपा चर्चा ज्यादा है मिल्कीपुर में और यहाँ पर कटहरी में, हाँ, दोनों जगह एकदम भाजपा। हाँ, भाजपा आएगी हर हाल में। एकदम। और बसपा से और सपा से? बसपा थोड़ा बहुत है। बसपा है? हाँ, बसपा है, सपा नहीं है कुछ। सपा नहीं है। चलिए, धन्यवाद। ऐसे में चर्चा बहुत अहम हो जा रही है। अभी कटहरी विधानसभा उपचुनाव चर्चा चल रही है। भाई साहब, आपका नाम? संतोष तिवारी। संतोष तिवारी। भाई साहब बताइए, इस समय कटहरी विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो कौन सी पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है? भाजपा। भाजपा। लेकिन सपा भी दावा ठोक रही है, भाजपा भी ठोक रही है। सपा जीरो होगा। सपा जीरो। लालजी वर्मा यहाँ विधायक थे वर्तमान पहले, अब वर्तमान में सांसद बन गए हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। उनको हम जानते नहीं। लालजी वर्मा जानते ही नहीं? नहीं। जनता को जाते नहीं थे क्या? अच्छा, कभी आते नहीं है रोड पे। अच्छा, तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया, आप किस चेहरे को लाइक कर रहे हैं भाजपा से जिसको प्रत्याशी घोषित किया? अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी। अच्छा, आप अवधेश द्विवेदी जी को लाइक कर रहे हैं। अगर भाजपा से अवधेश द्विवेदी छोड़कर किसी और चेहरे को टिकट दिया जाता है तो क्या लाइक नहीं करेंगे? अवधेश द्विवेदी नंबर 1 लड़ेंगे। अवधेश द्विवेदी नंबर 1 लड़ेंगे। अच्छा, तो अच्छा, भाजपा यहाँ पे किन मुद्दों पे जीत सकती है? विकास के नाम पर। अच्छा, क्या जिसका आपने नाम लिया, क्या वो जनता के बीच जाते रहते हैं? हाँ। मिलते हैं आपसे? हाँ। तो लगता है अगर वो जीत जाते हैं विकास कराएंगे? हाँ। अच्छा,
तो यानी जो सपा दावा ठोक रही है कि अगर यहाँ से उनकी धर्म पत्नी जी को उतारा गया तो यहाँ से सपा जीत जाएगी। जीरो है। जीरो है। जीरो। देखिए भाई साहब बता रहे हैं जीरो है, अगर सपा यहाँ से अगर कोई उम्मीदवार घोषित कर रही है तो जीरो है। तो ये बताइए लालजी वर्मा जी जब यहाँ विधायक थे क्या कुछ विकास हुआ था आपके क्षेत्र में? कोई विकास मिलने भी नहीं आए। किसी से नहीं मिले। अच्छा, ऐसे में आपका कहना है कि लालजी वर्मा जब यहाँ विधायक थे तो कोई विकास नहीं हुआ? कोई जीरो एकदम। और जब भाजपा कभी यहाँ भाजपा जब जीती थी, जब भी जीती होगी यहाँ पे, तब कोई विकास हुआ था? हाँ तमाम कम। इसके पहले भाजपा यहाँ से कब जीती थी? अरे वो लगभग अनिल तिवारी जी जीता रहे है 14 लगभग ना जीती वो भाजपा। अच्छा, भाजपा नहीं जीती। अच्छा, ऐसे में चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही हैं और कुछ लोग जानेंगे। जी भाई साहब आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है कैलाशपति शुक्ला। विधानसभा का उपचुनाव होना है तो ये बताइए आपके कटहरी विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है? बीजेपी एंड कंपनी। बीजेपी एंड कंपनी यानी, अच्छा बीजेपी एंड कंपनी यहाँ पे इतना मतलब 100% बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बीजेपी यहाँ जीत ही जाएगी। जीत जाएगी। जीत जाएगी। हाँ। और जो सपा और बसपा भी तो मजबूती के साथ खड़े हैं। बसपा कुछ उम्मीद है, सपा माने नथिंग। सपा माने नथिंग। अच्छा, यानी सपा यहाँ से नहीं लड़ाई में नहीं है क्या? अरे वैसे यार 10-20 वोट पा जाए किसी क्षेत्र। 10-20 वोट कितनी बड़ी बात बोल दी। 10-20 वोट आपने बोला, 10-20 वोट अगर पा जाए तो आधे। अब सवाल इस बात का है कि एक विकास के साथ साथ देश का भी मुद्दा है। देश का मुद्दा है। हाँ, आतंकवाद थोड़ा फैलाना है। अच्छा, यानी आतंकवाद? हाँ, आतंकवाद हावी हो जाएगा। अच्छा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी तो। बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट किस किन कारणों के लिए जरूरी है? विकास के लिए, देश के हित के लिए और सनातन की रक्षा के लिए। सनातन रक्षा के लिए। क्या और पार्टी नहीं चाहते इसको कि सनातन रक्षा की जाए? देखिए योगी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे जब बांग्लादेश के मुद्दे पर। उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन कहा? योगी जी ने एक बयान आया था, योगी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का बयान आया था जब बांग्लादेश का जब आपने मुद्दा देखा था, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, उस पर बयान आया था कि बटेंगे तो कटेंगे हिंदू। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उस पर सही योगी जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा, कि जब बटेंगे तो कटेंगे। कि कैसे, कुछ इसका उदाहरण दीजिए। जैसे उदाहरण है कि यहाँ फिलिस्तीन वगैरह में बमबारी हुआ, इजराइल ने मारा, तो भारत में मातम मना रहे हैं भारत के विपक्षी लोग, पार्टी लोग, कैंडिडेट। बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या विपक्ष की पार्टियों ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो यानी बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जब वहाँ पे देखा गया कि जब हिंदू ज़्यादा उनके ऊपर प्रताड़ना हो गई तो सभी हिंदू 7 लाख हिंदू सड़कों पर आ गए। हाँ, सही किए। वहाँ भी हिंदू का संगठन होना चाहिए। हिंदू का संगठन होना चाहिए। तो आप ज़्यादातर क्यों और विपक्षी पार्टी नहीं रहती? और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता खराब हो गई है। अच्छा, वो इस्लाम राष्ट्र भारत को घोषित करना चाह रहे हैं। इस्लाम राष्ट्र घोषित करना चाहती है। क्यों ऐसा क्यों? और राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव ये सब हिंदू न है, न हिंदुत्व की बात करेंगे, न हिंदुत्व के बारे में सोचेंगे। वो तो गांधी है, हिंदू तो है। अरे कौन गांधी कहाँ से आया? राहुल गांधी लगाते हैं अपने अरे आगे। गांधी, अरे हम भी गांधी लगाते भाई। अच्छा, गांधी को कोई उपाधि है? गांधी को तो हिंदू नहीं है क्या? किसी वस्तु का नाम है कि किसी सामान का नाम? क्या गांधी माने क्या? देखिए महात्मा जी, जो महात्मा गांधी से नोटों पे पैदा हुए थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे, अब उनके साथ नोटों पे छपता है अभी तक। उनके साथ रहने से क्या सब गांधी हो गए? अच्छा, गांधी कुछ गुण भी है कि गांधी ऐसा नाम लिखने से हो जाएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि योगी जी के रहते हुए जो है विकास हुआ, आप उसे बहुत ही सराहनीय समझते हैं? हाँ, सराहनीय है। सराहनीय है। हाँ। ऐसे में अगर यहाँ पे कोई सपा उम्मीदवार जीत जाता है तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा विकास। और भाजपा अगर जीत जाती है तो होगा। धन्यवाद। ऐसे में चर्चा लगातार चल रही है कटहरी विधानसभा उपचुनाव पर। ऐसे में चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही हैं। भाई साहब जानेंगे। भाई साहब पहले इंटरव्यू दे देना अपन। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब बोलते। चलिए ठीक है भाई साहब, और कुछ लोग जानेंगे यहाँ पे, और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे।
तो भाई साहब आप बताइए, जैसे यहाँ इतने लोग हमें मिले, लगातार चर्चा चल रही है कटहरी विधानसभा पे, लोग ज़्यादातर लोग भाजपा के मिल रहे हैं, सपा के एक लोग हमें मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 100% रही ना वही यादव रही ना, वो अखिलेश यादव नाम जपा था, बाकी कुछ है वह ना। अच्छा, हाँ यानी जो एक लोग यादव के मिल गए तो यादव तो वैसे ही बदनाम हो जाता है यादव होने से, क्यों सपा का है। नहीं, बदनाम कैसे हो जाएगा? उन्होंने बताया कि सपा जीत रहे हैं, तो वो जातिवाद का खेला खेल रहे हैं, बाकी उनको दिख नहीं रहा क्या? उनकी लड़की पढ़ने नहीं जाती कि उनका लड़का कहीं बाहर? क्या भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी आए दिन देखो तमाम हादसा हुआ, यहाँ देख लिए आपके अयोध्या में मोहिउद्दीन किए थे, वो तुरंत उनका इनकाउंटर हुआ। आपके सुल्तानपुर में देख लीजिए सुनार का वो लूटपाट हुआ, वहाँ इनकाउंटर हुआ। आए दिन इनकाउंटर। ये नवयुवा जो पहले 315 लेके घूमते थे और छिनैती करते थे, आज वो सब लोग डर में हैं, दहशत में है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये काम बहुत अच्छा किया है। सपा के लोग भी दावा करते हैं कि उनके राज्य में भी महिलाएं सुरक्षित थी, बल्कि भाजपा के राज में नहीं सुरक्षित, ऐसे दावा सपा के राज में केवल आजम खां की भैंसिया सुरक्षित थी। अच्छा। खो जाती थी तुरंत प्रशासन जाता था उनको ढूंढने के लिए। अच्छा। बाकी किसी की लड़की खो जाए तो उसको प्रशासन ढूंढने नहीं जाता था। अच्छा, घटनाएं तो हमें भाजपा सरकार में भी सुनने को मिलती हैं आए दिन, जैसे महिलाओं के ऊपर लोग कह रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि घटनाएं तो हो रही हैं लगातार। अरे घटनाएं हो रही हैं, फिर उनके बाप माता जाके पूछा, तुरंत कफन खरीद के लेके आवा थी, टपकाए उठा थे। अच्छा, अगर यही सपा गवर्नमेंट होती तो सपा हो तो लिप पोत के बराबर कह देती, 10,000 तू दे, 5,000 तू दे, तुरंत सुलानामा होगी, वो करीब जा। और क्या? तो अभी जो मोहित खान का आपने चर्चा किया, मोहित खान पे जो आरोप लगे थे कि डीएनए रिपोर्ट आई लेकिन उनका नाम नहीं आया, उनके नौकर राजू का नाम आया। अरे हाथ साफ कर ली, ऊपर बात खत्म। कैसे हाथ साफ कर ली? अरे वो मान लो मोहिउद्दीन थे, उनका नौकर था, बैकडोर से पैसा पहुंचा के अपना काम किए। अच्छा, तो ऐसे में देखिए बुलडोजर भी चला उनकी संपत्ति के ऊपर। वो सही हुआ, उनका नस तोड़ा गया। सपा के लोग कह रहे हैं गलत किया गया, अब क्या उनका घर लौटा दिया जाएगा? वो सपा के लोग इसलिए बोल रहे थे, आपको जानकारी के लिए बताएं, क्योंकि वो सपा से पार्षद थे वहाँ पे। अच्छा। अपने पार्टी का उन्होंने पक्ष लिया और उन्होंने उनकी बड़ाई किया, डीएनए टेस्ट करवाया। राजू किसका नौकर था? वो तो उन्हीं का नौकर था उनका ना। उनको पैसा के साथ साथ संस्कार नहीं देना था क्या? उनको रोकना नहीं था क्या? कहीं खोपचम थोड़ी लेके गया था। उस लड़की के साथ उन्होंने जो किया वो गलत किया। उनको जो सजा मिली, एक्शन भी तो तुरंत हो गया। हाँ, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कलेजा ही कर सकता है, बाकी अखिलेश कोई और कर सकता। नहीं, इस पे आवाज तो बहुत उठाया उन्होंने, गलत हुआ। सपा वाले कह रहे हैं गलत किया गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी को जो कि बुलडोजर चला दिया गया। हाँ, वो गलत किया। और जो वहाँ का इटावा साइड का जो यादव लड़की को लेके गए थे, उसकी बुआ की लड़की लेके गई थी, वो जो किया वो किसका कैंडिडेट था? उसको अखिलेश यादव एक बार भी नहीं बोले कि कौन सही किया कौन गलत किया। और अभी जैसा कि अभी एक और मामला जब मामला हुआ था आपके सुल्तानपुर में, जो कि चोरी का मामला था, उसमें जो कि एनकाउंटर हुआ, तो कह रहे थे यादव का ही इनकाउंटर, बाद अजीत सिंह का नहीं हुआ। हाँ, बाद में ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जातिवाद ये देखो, बीजेपी ये साफ साफ प्रदर्शित कर रही है, साफ साफ पब्लिक को दिखा रही कि जातिवाद का मैटर यहाँ नहीं चलता है, यहाँ सीधा निर्णय में बयान आया सपा की तरफ से कि ये तो खाली दिखावा था कि हम यादव कह रहे थे, इन्होंने बस दिखाने के लिए ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया। अरे ऐसा कैसा दिखावा कर रहे थे? यादव का हुआ, ठाकुर का हुआ, ये दिखावा के लिए इनकाउंटर करवाएगी बीजेपी सरकार? ऐसा उनका दावा था? नहीं, वो गलत दावा कर रहे हैं ना। अच्छा, गलत दावा। सपा को बस सिंहासन चाहिए, बात समझो, सिंहासन चाहिए। हाँ। ऐसे में अगर फूलन देवी कौन थी? उनको टिकट देने की सपा को जरूरत क्या थी? अच्छा, फूलन देवी कौन थी? कहाँ सपा उनको टिकट दी? इसीलिए दी कि चूंकि वो भाई लेके चलती थी अपना पूरा काफिला, और उन्होंने फूलन देवी ने कितने लोगों का हत्या किया था? उनको लाने क्या ज़रूरत थी? या अतीक अहमद किस पार्टी से जुड़े थे? मुख्तार अंसारी किस पार्टी से जुड़े थे? ये लोग साफ सुथरे थोड़ी थे। तो ऐसे में ये बताइए, लगातार जो चर्चा चलती रहती है, सपा के लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। पार्टी है, आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, लेकिन पब्लिक जो है सपा को लाइक नहीं कर रही है। सपा के कह रहे हैं लोकसभा में कई सीटें जीत जाने के कारण, अगर वो कहते हैं आज चुनाव करा दिया जाए विधानसभा का, पूरे उत्तर प्रदेश में आज सपा जीत जाएगी।
नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो अपना केवल दावा ठोक रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जीतेगी यहाँ से बीजेपी। बीजेपी जीतेगी, भाई साहब का दावा है। ऐसे कई तमाम लोगों से हमने चर्चा की कटहरी विधानसभा चुनाव पर। ये कह रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पे बीजेपी खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात होगी जब यहाँ उपचुनाव होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी, वो तो चुनावी नतीजे घोषित हो जाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में लोगों की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी यहाँ पे 100% जीतती नजर आ रही है। ऐसे आ रहे हैं, ऐसे में अब आपसे देख सकते हैं कितनी चर्चा बहुत अहम हो जा रही है बीजेपी के पक्ष में लोग जाते हुए। ऐसे में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।